दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रयागराज में उनके 2 नाबालिग शिष्यों को यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। अब इस पर राजनीति एकदम चरम पे है। राजनीति एकदम गर्म है। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, वह बीजेपी को सनातन विरोधी बता रही है। योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये वही राजनीतिक पार्टियां, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाई थी और श्री राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक केस लड़ती रही। ये वही समाजवादी पार्टी है जो आज अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य कहते नहीं थक रही है और उनके ऊपर बनारस में लाठी चार्ज करवाया था। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन यहाँ पर आपको सच्चाई जानना होगा। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मामला क्या है? जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे तो आज जो शिकायत करता है, जो आशुतोष ब्रह्मचारी जो शिकायत करता है, वो जब अपनी शिकायत लेकर प्रयागराज पुलिस के पास जाते हैं तो प्रयागराज पुलिस ने उनके शिकायत को दर्ज नहीं किया था। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब जो मुख्य शिकायत करता है वो प्रयागराज पुलिस के पास जब शिकायत लेकर जाते हैं तो प्रयागराज पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर किसी भी मामले में कोई एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। तब आशुतोष ब्रह्मचारी कोर्ट की शरण में जाते हैं। तब आशुतोष ब्रह्मचारी कोर्ट जाते हैं और प्रयागराज के पॉस्को कोर्ट में दोनों नाबालिग बच्चों का जज के सामने ऑन कैमरा बयान दर्ज किया जाता है। और जब दोनों बच्चे जज के सामने अपनी सारी बात बताते हैं, उसके बाद जज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। तो ध्यान रहे, पॉस्को कोर्ट के आदेश पर, जब प्रयागराज के पॉस्को कोर्ट का आदेश होता है तो प्रयागराज के पॉस्को कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है और प्रयागराज पुलिस एफआईआर दर्ज करके अब इस मामले की जांच कर रही है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसी के ऊपर अगर एक बड़ी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर अगर इस तरीके का एफआईआर दर्ज होता है तो कानून तो पॉस्को एक्ट का कानून तो यही कहता है कि कोई कितना भी बड़ा पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर उसकी गिरफ्तारी होगी। यानी कि अगर कहा जाए कि अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को इस चीज़ को लेकर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। सारे तथ्यों का बड़ी ही बारीकी से जांच करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है। अगर इस कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया गया तो बाद में भले ही वो बेगुनाह साबित हो जाता है, लेकिन उसका पूरा सम्मान, एक तरह से कह सकते हैं उसका पूरा करियर मिट्टी में मिल जाता है। और अभी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ये चीज़ देखा था। बृजभूषण शरण सिंह पॉस्को एक्ट के ऊपर अरेस्ट, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और वो बाद में जो बच्ची वो अपने बयान से बदल जाती है। लेकिन इसी एफआईआर की वजह से उनकी जो छवि को नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी ही सावधानी से इस चीज़ को देखना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी चीज़ बच्चों को लेकर भी है कि अगर एफआईआर बच्चों की तरफ से बयान दर्ज किया गया है, कोर्ट में सारी बातों को सुनने के बाद कहा है कि आप पुलिस से कहा है कि आप इसकी जांच करिए, तो इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें भी अविमुक्तेश्वरानंद जी को एक तरफा क्लीन चिट मिलना चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच करिए, जो भी सच्चाई हो वो सामने आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से थोड़ा परहेज करना चाहिए, उन्हें थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर है। आप किसी एक पक्ष के साथ अगर खड़े हो जाते हैं, अगर आप बीजेपी के विरोध में, योगी के विरोध में, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ एक तरफा खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप उनको दोषी मान लीजिए। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी प्रकार से दोषी माना जाए, लेकिन इस तथ्य की गंभीरता को समझते हुए सभी पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए और सही रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए कि वास्तव में इसके ऊपर क्या पुलिस की जांच में चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी हम लोग देख चुके हैं कि आज आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।